हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ आई क्लियर्ड एसबीआई क्लर्क मेंस इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट और कुछ ऑनलाइन सोर्सेज जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान यूज़ किए थे। तो कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपको हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, या फिर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ पे भी उसको भी ज्वाइन करके आप वहाँ पे भी आपके डाउट्स को पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक ये डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। तो डिस्क्लेमर आप सब लोगों ने देख लिया होगा, और वीडियो को स्ट्रेटेजी बताने से पहले आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मतलब आप सब लोगों को मैं वो धोखे में नहीं रखना चाहता, क्योंकि बहुत सारे आजकल आपको देखने को मिलेंगे कि आप 2 से 3 महीने में अगर प्रिपेयर करो तो आप वो मेंस को क्वालिफाई कर लोगे। मतलब ऐसे जो एस्पिरेंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स कैसे होते हैं, मतलब वो एवरेज एस्पिरेंट्स होते हैं, और मैं भी एक एवरेज एस्पिरेंट था। मतलब मैंने भी अपना एसबीआई क्लर्क मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट देने से पहले मैंने 12 से 14 महीने की वो कंटिन्यूस मेरी वो प्रिपरेशन चल रही थी। तो मतलब आपको धोखे में ना रखते हुए मैं अब आपके साथ वो अपनी कंप्लीट स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी वो कंटिन्यूस वो मैं 12 से 14 महीने पहले एसबीआई मेंस के वो मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो मैंने वो ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन की हुई थी। हमारी ऑफलाइन कोचिंग पे क्या होता था कि वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो सोल्व कराए जाते थे। और मैं कैसे वहाँ पे करता था, जब मेरा बेसिक्स मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया था, जब मैं अच्छे मार्क्स वो तीनों सेक्शन में स्कोर करने लग गया था, तो उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद मैंने अपना टाइमर के साथ वो क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर दिया था। मतलब मैं 20-20 मिनट का वो तीनों में टाइम लगाता था, और उसके बाद जितने भी मेरे क्वेश्चन सोल्व होते थे उस 20-20 मिनट में, मतलब 1 घंटे में जितने भी क्वेश्चन सोल्व होते थे, फाइनल मार्क्स वो मैं उस बेसिस पे ही निकालता था। उसके 1 घंटे बाद, मतलब जब मेरा टाइमर मतलब 1 घंटे का जो टाइम खत्म हो जाता था, उसके बाद जो भी मेरे क्वेश्चन बचे हुए थे उनको मैं सोल्व जरूर करता था, पर मार्क्स जो मैं काउंट करता था वो जो मैंने 20-20 मिनट में सेक्शन वाइज जो भी अटैम्प्ट किए हैं उनके ही मार्क्स वो मैं काउंट करता था। ठीक है, तो एक तो मेरा ये था कि मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की हुई थी, वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर वो सोल्व करता था। दूसरा मेरा क्या था कि जिस दिन से मैंने वो प्रिपरेशन शुरू की थी, उस दिन से ही मैं पहले दिन से ही द हिंदू का न्यूज़पेपर रीड करता था। और मेरे पास वो मैं मतलब हार्ड कॉपी वहाँ से ही पढ़ता था, और उसमें एडिटोरियल सेक्शन को मैं बिना स्किप किए हर दिन बिना स्किप किए मैं एडिटोरियल सेक्शन पढ़ता था। कम से कम मैं वो 2 आर्टिकल जरूर पढ़ता था, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। और अगर मुझे कोई और आर्टिकल भी उसमें अच्छा लगता था तो मैं उसको भी वो रीड करता था। और बाकी अगर न्यूज़पेपर में मैं मुझको कोई और अच्छा टॉपिक मिल जाए तो मैं उसको भी वो ज़रूर पढ़ लेता था। तो इससे क्या फ़ायदा होता था, इससे मेरी इंग्लिश के ऊपर वो धीरे धीरे करके मेरी पकड़ मजबूत हुई। धीरे धीरे मेरी वो वोकैबुलरी बिल्डअप हुई। उसके बाद धीरे धीरे मेरी मतलब मुझे सेंटेंस कैसे बनाते हैं और सेंटेंस में कैसे इम्प्रूव किया जाता है, मतलब जब हम लिखते हैं, या सेंटेंस को कैसे हमको बनाना है, या फिर सेंटेंस में जो भी एरर आते हैं वो हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं। मतलब रीडिंग स्किल जिसको बोला जाता है वो वहाँ से वो इन्हांस होती है। उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी होता था कि इंग्लिश तो आपकी इम्प्रूव होती ही है, साथ के साथ आपका करंट अफेयर का कुछ पोर्शन होता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपको वहाँ से मतलब आपका अपडेटेड आप वहाँ से हो जाते थे। ठीक है, उसके बाद मतलब मेरा जब मैं कोचिंग से आ जाता था तो उसके बाद का मेरा फर्स्ट लंच से पहले का जो भी मेरा स्लॉट होता था, उस स्लॉट में मैं वो टोटली न्यूज़पेपर को ही देता था। मतलब मैं डेडिकेटेडली 1.5 से 2 घंटा मुझे लग जाता था वो न्यूज़पेपर को पढ़ने में, देन वोकैबुलरी फाइंड आउट करने में, देन उसको नोट डाउन करने में। उसके बाद फिर लंच के बाद फिर रेस्ट वगैरह करके उसके बाद फिर मैं अपना रीजनिंग या फिर अपना क्वांट के सेक्शन को उठाता था। जैसे कि मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट में भी मैं चैप्टर वाइज मतलब पढ़ता था। चैप्टर वाइज मतलब मैंने किसी एक चैप्टर को उठाया, उसके वो बेसिक्स को मतलब देखा, उसके बाद उसके इजी देन मॉडरेट देन उसके बाद डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो होते थे उनको वो मैं सोल्व करता था। और अगर किसी क्वेश्चन में किसी चैप्टर में मुझे दिक्कत आती थी तो मैं डायरेक्टली वो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लिया करता था उस चैप्टर का नाम, और उसमें जो भी मतलब मुझे वीडियो अच्छी लगती थी मैं उसको फॉलो करके वहाँ से उसका सोल्यूशन या वहाँ से उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया करता था। उसके बाद रीजनिंग की मैं बात करूँ, देन फिर रीजनिंग में भी ऐसे ही मैं मतलब मेरा रीजनिंग में मतलब मैं ज़्यादा फोकस करता था वो मैं पजल्स के ऊपर करता था। मुझे पजल्स बनाना मतलब
सोल्व करना वो अच्छा लगता था, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पज़ल को सोल्व करने की कोशिश करता था। ऑनलाइन सर्च करके रीज़निंग की जो पज़ल्स होती थी वो सोल्व करता था, और जो क्विज़ेज़ आपकी आती हैं डेली, जो आपकी क्विज़ेज़ आती हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि कौन-कौन से सोर्सेज़ मैंने यूज़ किए। तो वहाँ से जो है मैं उन सोर्सेज़ से जो डेली की क्विज़ेज़ आती थी, तो उनको जो है सोल्व करता था। देन उसके बाद रही बात मेरी जो है वो जीके की, करंट अफ़ेयर या फिर आपकी स्टैटिक अवेयरनेस। तो स्टैटिक अवेयरनेस जो है वो मैंने मतलब जो कैप्सूल वगैरह आपके आते थे मंथली कैप्सूल, तो उनमें जो है जो स्टैटिक अवेयरनेस होती थी, तो उसको जो है मैं बार-बार रिवाइज़ करता था, क्योंकि जो स्टैटिक अवेयरनेस है वो आपकी जो है वो चेंज नहीं होने वाली, तो मैं उसको जो है वो रिवाइज़ करता था। जो करंट अफेयर्स होती थी, करंट अफेयर्स को मैं ऑन द डेली बेसिस जो है वो पढ़ता था। जैसे आज की मैंने करंट अफेयर्स पढ़ी, तो फिर मैं नेक्स्ट डे जाके उसकी जो है वो क्विज़ अटेम्प्ट करता था, और देन फिर जो है उस दिन की करंट अफेयर पढ़ के देन नेक्स्ट दिन उसकी जो है वो क्विज़ को अटेम्प्ट करता था। और मैं डेली तो करंट अफेयर पढ़ ही रहा था, देन उसके बाद वीकली जो पीडीएफ आती है, जो करंट अफेयर्स आती है उसको पढ़ता था। देन फिर जो मंथली आती है द हिंदू का जो अड्डा 24/7 की तरफ से द हिंदू का जो रिव्यू आता है वो मैं पढ़ता था। देन फिर मेन से पहले जो है अड्डा वाले जो हैं वो एक कैप्सूल निकालते हैं, तो वो जो है मैं उसको थोरली 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लेता था, और वो रिवीजन इसलिए ईज़ी हो जाती थी क्योंकि मैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जो है वो करंट अफेयर्स पढ़ता रहता था, ठीक है। तो ये तो मेरे थे मतलब रीज़निंग, इंग्लिश और जीए, और आपके जो है क्वांट के मतलब मैं कैसे प्रिपेयर करता था। देन सोर्सेज़ क्या-क्या थे? सोर्सेज़ जो है मैं मतलब चारों सेक्शन के लिए एक तो अड्डा 24/7 को यूज़ करता था, उसके बाद उस टाइम पे जो है वो ग्रेडअप हुआ करता था, और देन आईबीपीएस गाइड हुआ करता था। तो इन तीनों से जो है मैं डेली क्विज़ेज़ भी करता था, डेली जो है जीके भी पढ़ता था, डेली जो है वो जीके की क्विज़ भी यहाँ से करता था, इंग्लिश की भी क्विज़ यहाँ से करता था, क्वांट की भी यहाँ से करता था, अफेयर्स क्लाउड वहाँ से भी जो है मैं करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ता था, और डेली जो है वहाँ से जो है क्विज़ को अटेम्प्ट करता था। बट मेरा जो मेन फोकस था वो मैंने ज़्यादा मतलब अड्डा 24/7 को ही मैं उस टाइम पे ज़्यादा फॉलो करता था। मतलब प्रेफ़रेंस अगर मैं बोलूँ तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे मैं अड्डा 24/7 को रखा हुआ था। देन उसके बाद फिर जो ग्रेडअप था, ग्रेडअप और अफेयर्स क्लाउड दूसरे नंबर पे मैं बात करूँ, तीसरे नंबर पे फिर जो है वो आईबीपीएस गाइड, मतलब इस तरह से जो है वो मैं फॉलो करता था, ठीक है। रही बात मॉक टेस्ट की, जब भी मैं मॉक टेस्ट लगाता था तो मॉक टेस्ट में मैं जो है जीए के जो क्वेश्चन होते थे उनको जो है वो पूरा का पूरा अटेम्प्ट करता था। अब इससे क्या फ़ायदा होता था? इससे फ़ायदा ये होता था कि मैं उस टाइम पे देख लिया करता था कि इसमें जो है 50 क्वेश्चन वो कौन-कौन से आए हुए हैं। तो और अगर मुझे वहाँ से कुछ भी जो भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक या फिर करंट अफेयर जो मैंने नहीं पढ़ी उसको जो है वो मैं नोट डाउन कर लिया करता था, ठीक है। और ऐसे ही रीजनिंग भी मैं सोल्व किया करता था, इंग्लिश में सोल्व किया करता था, क्वांट को मैं सोल्व किया करता था, मतलब ठीक है। उस टाइम फ्रेम में अगर मेरे से नहीं हो रहा तो उसके बाद जब मैं एनालिसिस करता था तो उस टाइम पे जो है वो मैं क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करता था। और देखिए उस टाइम पे जो है वो मैं फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का जो है वो मेरा शेड्यूल होता था। मैक्सिमम मैं 10 बजे तक ही पढ़ता था, उसके बाद मैंने कभी भी जो है वो लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग में कभी भी उठ के नहीं पढ़ा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं सुबह 7 बजे से लेकर जो है वो 10 बजे तक कंटिन्यूअस पढ़ रहा होता था, मतलब मेरा ऐसा था कि मैंने जो है वो शेड्यूल बनाया हुआ था सुबह के 7 से लेकर वो 10 बजे तक का। तो उस बीच क्या होता था, उस बीच जो है मतलब लंच ब्रेक भी होता था, देन फिर डिनर भी होता था, और कई बार जो है वो मतलब मैं दोस्तों के साथ इवनिंग में घूमने भी चला जाता था। तो मतलब बीच में जो है वो 2-3 घंटे का लेज़र टाइम भी होता था, ठीक है। तो मतलब मैंने शेड्यूल को इस तरह से फ्रेम किया हुआ था कि मतलब ठीक है कि अगर मैं 2-3 घंटे फ्री भी मतलब रह रहा हूँ या मतलब घूमने फिरने जा रहा हूँ तो मेरा जो सिलेबस है या फिर मेरे जो डेली के जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएँ। बेसिकली जो करंट अफेयर्स वगैरह होती थी, जीके होती थी, मैं उसको जो है एक बार रात को सोने से पहले जो है एक बार उसकी जो है रिवीजन कर लेता था, और जो भी मैंने जो है वोकैबुलरी सुबह में न्यूज़पेपर से नोट डाउन की थी उसकी भी जो है मैं रात को सोने से पहले एक बार जो है वो उसको जो है रिवीजन कर लिया करता था। उससे क्या होता था, उससे एक तो याद रखने में जो है मतलब रिटेन करने में मदद मिलती थी, और उससे जो है एक आपकी जो है मतलब मल्टीपल टाइम अगर आपकी रिवीजन हो जाएगी तो फिर आप जो है उसको मैक्सिमम रिटेन कर पाते हो। तो ये थी मेरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी। इसमें मैंने आपको जो है वो कंप्लीट अपनी स्ट्रेटेजी भी शेयर कर दी है। कौन से सोर्सेज़ जो है फ्री सोर्सेज़ मैं यूज़ कर रहा था वो भी आपको बता दिया। कैसे मॉक टेस्ट को मैं जो है एनालिसिस उनका जो है वो करता था, कैसे जो है मैं क्विज़ेज़ वगैरह जो है वो अटेम्प्ट करता था, वो मैंने जो है आपके साथ शेयर कर दिया है। मुझे आशा है कि आपको जो है इस मेंस प्रिपरेशन की मेरी स्ट्रेटेजी से कुछ ना कुछ
सीखने को आपको जो है वो ज़रूर मिला होगा। और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि आपको जो है वो ब्लाइंडली स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करना। आपको जो है आपकी खुद की स्ट्रैटेजी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि जिसमें जो है आप जो है अपने आप का बेस्ट दे सकें। और अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी से कुछ भी अच्छा लगता है तो आप जो है उसको अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करके जो है वो उपयोग में ला सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अपने आप का जो है वो बेस्ट देना है। तो फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे भी आप जो है आपके डाउट्स को पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और बहुत सारे लोग जो है वो वीडियोज़ तो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।